जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज हम शिव महापुराण का पंचमोमा संहिता का 41वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। सप्त व्याध की कथा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना। सनत कुमार जी बोले, स्वर्ग में 7 पितर होते हैं, 4 एक मूर्ति वाले और 3 एक मूर्ति वाले, और आदि देवगण ब्राह्मण उनकी पूजा करते हैं, जिसमें वे पितर योग बल से सोम की तृप्त करते हैं। श्राद्ध में पुरोहित को दिया तथा स्वधा पितरों को तृप्त करता है। इसमें अग्नि, सोम और यम का आह्वान होता है। इससे तृप्त पितर स्वर्ग, आरोग्य वृद्धि तथा इच्छाओं की पूर्ति है। देवताओं से भी पितरों का कार्य अधिक है। अतः तुम पितरों को भक्त हो, अजर अमर हो जाओ। जो गति योग से प्राप्ति नहीं होती, वह पितरों की भक्ति से प्राप्त होती है। अतः मनुष्य को बड़ा पितृ भक्त होना चाहिए। मार्कंड जी ने कहा, मुझसे ऐसा कहकर विज्ञान नेत्र व योग गति को प्राप्त हुए। हे भीष्म, सुन। इस पर मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूँ। पहले भारद्वाज मुनि के पुत्र ब्राह्मण योग धर्म को प्राप्त किए, फिर दुराचार के भ्रष्ट हो गए, जिनके नाम से वाग, दुष्ट, क्रोधन, हिस्त्र, पिशुन, कवि, स्वशिष्ट और पितृवर्ती जैसे इनका नाम था, वैसा इनका कर्म भी था। ये तात, उधर विश्वामित्र के पुत्र गर्ग के शिष्य हो पिता के मर जाने पर सब प्रवासी हुए और गुरुजी के विनियोग के सामने बिछड़ने वाली दूहने योग्य कपला गौ का पालन करने लगे, जिससे अन्याय को प्राप्त हुई। जब वे उस गाय को लेकर जा रहे थे, तब भूख लगने से मूर्खता या मोहवश वे भूख से व्याकुल अपनी दृष्टि वृद्धि के कारण उसे मारने के उद्युक्त हुए। कवि तथा स्वशिष्ट ने उस गौ को उनसे मांगा, परंतु उसे उन्होंने न दी। वे इसका निवारण करने में समर्थ न हुए। तब उनमें से जो नित्य श्राद्ध आहिक करने वाला और पितृवती था, वो पितरों की भक्ति में तत्पर हुआ। उन्होंने दोनों से क्रुद्ध हो बोला, पहले तुम पितरों का श्राद्ध करो, फिर कार्य करो। इससे यह गौ निश्चय ही धर्म को प्राप्त होगी। धर्म से पितरों की पूजा करने में तुम्हें अधर्म न होगा। हे भारत, तब उसकी ऐसी बात सुनकर उस गाय को स्नान करा, उस पुत्रों को समर्पण कर अपना कार्य किया। इसके पश्चात सब ने उस गुरुजी से यह बहाना कर दिया कि गौ को वन में सिंह ने मार डाला, आप इस बछिया को ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण ने दुखित हो उस वत्सा को ग्रहण किया। मिथ्याचार से वह सब दोषी हुए। उन 7 भाइयों को हत्या का पाप लगा। दशार्स देश में 7वां बलि धर्मात्मा लुब्धक के पुत्र व्याध हो कालिंजर पर्वत पर मोह से रहित हो मृगवत विहार करने लगे। अंत में उनके पूर्व जीवन का गुरुकुल ज्ञान और धर्म, जिसे उन्होंने पहले से सुना था, उसकी जागृति से उनकी बुद्धि धर्म में स्थित हुई। पर्वत पर निवासी तपस्वियों का झूठन पाते उन्होंने अपना प्राण छोड़ा। उन पतित व्याधियों के स्थान पर अब कलिंजर पर्वत पर स्थित है। शरीर छोड़ने पर शुभाशुभ से सर्जित हुए, फिर मृग हुए, फिर चकवे की योनि को प्राप्त हुए। शुभ देश सरदीप के 7वें जलजीव हुए, फिर शकुन नाम वाले पक्षी और ब्रह्मचारी हो एक ही स्थान में निर्वकारी भाव से स्थित हुए। जो पहले ब्राह्मण की योनि में गुरु के विषम में मिथ्या कर्म किया था, इससे पक्षी की योनि में जन्म हुआ। फिर श्राद्ध करने से उन्हें कुछ ज्ञान न मिला। उन्होंने पितरों का श्राद्ध कर ज्ञान से जाति स्मरण का अच्छा गुण पाया और पूर्वज के कुलों में जो उत्तम ब्रह्मा ज्ञान सुना था, उससे स्थिर रहा, जिससे वे समुना, सुवाक, शुद्ध, पंचम, छिद्र, दर्शक, सुयोग्य और कुलीन नामक के पंछी हुए। एक समय वन में नीप देश का प्रभावशाली राजा अपनी रानियों से शिकार खेलने आया, जिसे देख उस वन के चकवे को भी उसके ही समान शुभ कर्म कर राजा होने की इच्छा हुई, और चकवा चकवी दोनों राजा के पास जाकर बोले, हम दोनों आपके प्रिय मंत्री होना चाहते। चकवे होकर भी उनकी योग्यता के बल पर उनसे इस प्रकार वचन कहा गया,
फिर तो राजा ने उन्हें अपना मंत्री बनाया और उसके सहचारी प्रसन्न हुए। पितरों के प्रसाद से भी उन्हें पुण्य की प्राप्ति हुई। इस संबंध में एक श्लोक प्रमाण हुआ और जिसे सुनकर वे पूर्व योग का प्राप्त हुए। हे संतनु के पुत्र, हे तात, लोक कल्याण अर्थ यह चरित्र मैं तुमसे कहा और अब क्या सुनना चाहते हैं वह कहो। इति शिव महापुराण 5वीं महासंहिता का 41वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना।